Students, today we are going to study a chapter from English, that is Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. This chapter was firstly written in Tamil and then after it was translated to English by K.S. Sundaram. यहाँ पर जो टॉपिक दिया है मैडम, यहाँ पर मैडम जो एड्रेस किया है वो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वल्लयमई. वल्लयमई का शॉर्ट नेम इस चैप्टर में रखा गया है वल्ली. तो जहाँ जहाँ पर वल्ली आएगा वो 8 साल की वो छोटी बच्ची के लिए एड्रेस किया गया है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिफोर यू रीड, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. मतलब ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है जहाँ पर 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है, वो पहली बार बस जर्नी करने जा रही है और वो अपने गांव से पहली बार कहीं बाहर यानी आउटसाइड वर्ल्ड में जा रही है. एक तरह से उसका इंडक्शन है. इंडक्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, मतलब पहली बार उसका परिचय हो रहा है बाहर के वर्ल्ड से जब वो गांव से बाहर जा रही है. इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और इस वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्री यानी कि कुछ रहस्य छिपे हुए हैं लाइफ और डेथ के, वो उसे जानने मिलेंगे. शी सीज द गैप बिटवीन अवर नोइंग दैट देर इज़ डेथ एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. वो देखती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है. जो हम जानते हैं राइट कि मौत होती है, हम सबको पता है कि वन डे वी हैव टू डाई, लेकिन वो बात को समझना और जानना दोनों अलग बातें हैं. यू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई एंड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज़ टोटली अनदर थिंग. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लयमई who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. अब इस फर्स्ट पैरा में इन्होंने दिया है कि एक लड़की है जिसका नाम है वल्लयमई और उसे शॉर्ट में वल्ली कहते हैं. उसकी उम्र 8 साल की है और वो लड़की का नेचर कैसा है, शी इज़ क्यूरियस अबाउट थिंग, मतलब उसे जानने की बहुत इच्छा रहती है. क्यूरियस मतलब ईगर टू नो. उस लड़की का स्वभाव बहुत ही क्यूरियस है. उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, तो वो हमेशा घर का जो फ्रंट डोर का दरवाज़ा है वहाँ खड़ी हो जाती है और वो बाहर वॉच करती रहती है कि उसकी स्ट्रीट में बाहर क्या हो रहा है. उसके कोई प्लेमेट्स नहीं है, मतलब उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है उसकी हम उम्र के, और इसी वजह से वो स्ट्रीट पर झांकती रहती है और इसके अलावा उसके पास और कोई पास टाइम नहीं है. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज any other of the elaborate games other children's play. Watching the street gave her many new unusual experiences. लेकिन वल्ली के लिए क्या था, घर के फ्रंट डोर पर खड़े रहना वो उतना ही एन्जॉयबल था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई एलॉबरेट गेम्स खेलना. एलॉबरेट का मतलब होता है डिटेल्ड गेम्स. जैसे दूसरे बच्चे कोई डिटेल्ड गेम्स खेलते हैं उन्हें मज़ा आता है, उतना ही मज़ा वल्ली को अपने घर के फ्रंट डोर पर खड़े रहकर स्ट्रीट को देखने में मिलता है. स्ट्रीट को देखने के बाद उसे कई अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देखने को होते हैं. अनयूजुअल मतलब ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे अनुभव, उसे नए नए अनुभव मिलते हैं जो उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे अच्छी बात जो फैसिनेट करती थी, उसे अच्छी लगती थी, वो ये थी कि एक बस है जो उसके गांव से ट्रैवल करके एक पास के ही नगर जाती थी, टाउन तक जाती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. हर घंटे में वो बस उसकी गली से गुजरती. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. दिन में एक बार वो टाउन की तरफ जाती और फिर टाउन में से फिर से वापस रिटर्न विलेज को आती. द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. हर बार वो बस का नज़ारा, हर बार वो देखती थी कि नए सेट ऑफ पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं और इस वजह से वल्ली को बहुत ही खुशी मिलती थी. और वो ऐसी खुशी थी कि जो उसे लगता था अनएंडिंग, कभी खुशी ख़त्म नहीं होगी. वो ये देखकर बहुत ही फैसिनेट होती थी, उसे काफ़ी अच्छा लगता था. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. दिन ब दिन क्या हुआ, वो रोज़ बस को देखती थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली एक छोटी सी इच्छा
उसके माइंड में आई। क्रेप्ट का मतलब होता है मूव स्लोली। धीरे धीरे एक इच्छा उसके दिमाग में पनपने लगी। वो क्या थी? और उसे है ना इच्छा होने लगी कि वो बस में राइड करना चाहती है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। वो उस बस में राइड करना चाहती है, चाहे एक बार ही क्यों ना हो, पर उसे बस में राइड करने की इच्छा थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until it was an overwhelming desire। धीरे धीरे उसकी इच्छा प्रबल होने लगी, स्ट्रांग होने लगी, जब तक कि धीरे धीरे उसकी इच्छा किस में परिवर्तित हुई? ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग डिज़ायर का मतलब है उसकी इच्छा काफ़ी इंटेंस हो गई, राइट? द डिज़ायर बिकेम वेरी इंटेंस। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। वल्ली क्या करती थी? She would stare, घूरती रहती थी, राइट? Wistfully at the people। Wistfully का मतलब होता है longingly, बड़ी चाहत के साथ उन लोगों को देखती थी जो बस में चढ़ते और उतरते थे जब वो बस उसकी स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ी रहती। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। वो विजिटर्स के चेहरे उसके दिमाग में छा जाते। किंडल मीन्स टू सेट अलाइट, हियर अ फायर और फीलिंग्स, मतलब किसी तरह के उनके चेहरे जो हैं, उनके चेहरे उसके सामने आ जाते थे। वो सपनों में देखती थी, वो ऐसी इच्छा करने लगी थी कि आज इनकी जगह एक दिन मैं भी उस बस में बैठूंगी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud। अगर उसकी कोई फ्रेंड किसी बार अगर बस में राइड करके आए, तो अगर वो वहाँ के नज़ारों को जो उसने टाउन में देखा, अगर वो आकर वल्ली को बताए, तो वल्ली को ये टाउन का डिस्क्रिप्शन सुन के बहुत ही जेलस फील होता था और फिर वो चिल्लाने लगती थी इंग्लिश में और कहती थी प्राउड, प्राउड। Neither she nor her friend really understood the meaning of the word। मतलब ये प्राउड प्राउड का वर्ड का मीनिंग न वल्ली को पता था न उसके फ्रेंड्स को पता था। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो इन शब्दों का प्राउड प्राउड का उपयोग करते थे जस्ट ये बताने के लिए, एक स्लैंग एक्सप्रेशन। स्लैंग का मतलब होता है एक्चुअली इट इज़ इनफॉर्मल वर्ड यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये कुछ ही ग्रुप ऑफ पीपल के लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और ये वर्ड लैंग्वेज के तौर पर सारे आम पब्लिक में जनरल यूज़ नहीं होता। और ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है? डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मतलब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, तो नापसंद करने के टाइम पर अगर आप उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, राइट, आप इन शॉर्ट डिसअप्रूव कर रहे हो, तो आप वर्ड बोलोगे प्राउड, प्राउड। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। कई दिनों तक, फिर कई महीनों तक वल्ली केयरफुली वो बातें सुनती थी, जो बातचीत उसके नेबर्स और जो लोग बस में रेगुलरली आते जाते थे उनके बीच में जो बातचीत होती थी वो उन्हें बराबर से सुनती थी। कई बार तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी ताकि उसे और इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर सके। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि केयरफुल क्वेश्चंस, राइट। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तब आपका क्वेश्चन काफ़ी डिस्क्रीट होता है। इस मैनर में आप पूछते हो ताकि आप अपना रिक्वायर्ड आंसर सामने वाले से निकलवा सको। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। ऐसे करके वो बस जर्नी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। इन बातचीतों से उसे क्या पता चल गया था कि जो गांव से जो टाउन का डिस्टेंस है वो 6 माइल्स है, 6 माइल्स दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफा भाड़ा जो लगता है, किराया लगता है, वो 30 पैसा है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और वो तो कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और ये किराया कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाला एक व्यक्ति था जिसके कपड़े पहने हुए जो थे वो काफ़ी वेल ड्रेस थे, वो अच्छा पहना हुआ कपड़ों में था, और उसके लिए ये बात जो थी 30 पैसा, वो बिल्कुल वो अमाउंट इतने मायने नहीं रखता। टू वल्ली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। लेकिन वल्ली के लिए स्कैर्सली का मतलब होता है हार्डली, उसने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था, राइट। एक महीना बीता, नेक्स्ट मंथ बीता,
और तब जाके उसे पता चला कि ये पैसा जमा करना कितना बड़ा अमाउंट था, और उसे पता चला कि इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। उसके लिए ये 30 पैसे जाना और 30 पैसे रिटर्न आना, मतलब कि टोटल 60 पैसा जमा करना एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, मतलब अगर आप टाउन पे जाते हो तो आपको 45 मिनट जाने में लगता है। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो टाउन पहुंचकर बस की सीट पे ही बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अगर वो फिर से रिटर्न आने का किराया चुका देती है 30 पैसा, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो अपनी सेम बस में फिर से अपने विलेज को लौट आएगी। दिस मीन्स दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। तो उसने हिसाब लगाया कि लाइक 1 बजे वाली बस में मैं अगर निकल जाऊं तो मुझे 1:45 तक मैं टाउन पहुंच जाऊंगी। किसी तरह से अगर 15 मिनट का ब्रेक लेकर बाद में फिर से अगर बस 2 बजे चलती है तो वो मुझे मेरे गांव में फिर से 2:45 तक पहुंचा देगी। ऑन एंड ऑन went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned। यही सारे विचार वल्ली के दिमाग में चलते रहे। वो बार बार कैलकुलेट करती थी, जाने में इतना टाइम लगेगा, वहाँ से आने में इतना टाइम लगेगा, मुझे क्या अपने साथ लेकर जाना है, वो प्लान कर रही थी, फिर से रीप्लान कर रही थी। लाइक वो एक तरह का होमवर्क कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी। बिफोर मूविंग ऑन फॉर एनी बस जर्नी शी वॉज ट्राइंग टू गेट वेल प्रिपेयर्ड। पार्ट सेकेंड। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। एक दिन क्या हुआ, स्प्रिंग डे की बात चल रही है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्प्रिंग का मतलब होता है मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च। दोपहर का समय था, बस जो है वो सिर्फ गांव छोड़ के जा ही रही थी, और जहाँ से वो टर्न लेके हाईवे की तरफ बढ़ने वाली थी, तब इतने में एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी। कोई चिल्लाया बस की तरफ, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। अब ये जो वल्ली थी वो बस को कहती है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, और एक छोटे से हाथ उठाकर, अपने हाथ को उठाकर कमांडिंग तरीके से, कमांडिंग मतलब एक ऑर्डर तरीके से उसने बस को रुकने के लिए कहा। द बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out of the door said, hurry then, tell whoever it is to come quickly। अब बस जो है इसकी आवाज़ सुन के स्लो हो गई। टू अ क्राउल मतलब स्लो हो गई, धीरे धीरे चलने लगी, और फिर फाइनली स्टॉप हो गई। कंडक्टर जो है दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालता है और पूछता है कि जल्दी करो, और जिसे भी आना है उसे भी जल्दी आने को कहो। इट्स मी शाउटेड वल्ली, आई एम द ओनली हु हैज़ टू गेट ऑन। वल्ली कहती है कि मैं हूँ, मैं ही एक हूँ जो बस में आना चाहती हूँ। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब तक बस पूरी तरह से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर क्या बोला, ओ रियली, यू डोंट से सो, राइट। यू डोंट से सो मतलब तुम्हें जाना है पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत छोटी थी उम्र में, इसीलिए कंडक्टर को ऐसा लगा कि कोई इसके साथ और भी एक बड़ा पर्सन होगा जिसे आना होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन वल्ली से किया। Yes, I simply have to go to town, said वल्ली, still standing outside the bus। वल्ली कहती है कि मुझे सिंपली कहाँ तक जाना है, टाउन तक जाना है, और अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी है। And here is my money, और ये मेरे पैसे। She showed him some coins, और उस वल्ली ने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले तुम बस में बैठ जाओ, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up। और फिर उसने, कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो वल्ली को हेल्प कर सके बस में अंदर आने के लिए। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और वल्ली ने कहा, नेवर माइंड, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अपने आप ही बस में आ सकती हूँ, मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। कंडक्टर जो है वो बहुत ही जॉली सॉर्ट, जॉली सॉर्ट का मतलब होता है हैप्पी एंड चीयरफुल। तो कंडक्टर जो है वो बहुत ही खुश मिजाज था, काफ़ी हंसमुख नेचर का था, मजाक करने की उसे आदत थी। वो क्या कहता है, मेरे साथ गुस्सा मत हो जाओ माई फाइन मैडम, ही सेड, हियर वी हैव अ सीट राइट देयर इन फ्रंट। और उसने वल्ली से क्या कहा
कि आप यहाँ पर राइट अप एकदम फ्रंट में एक सीट है, वहाँ पर आप बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। और वो बाकी के पैसेंजर्स को क्या बोलता है कंडक्टर कि सब लोग थोड़ा साइड हट जाइए और मैडम को जाने की जगह दीजिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जब ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता, तो बस में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 6 या 7 ही पैसेंजर बस में थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सारे पैसेंजर वल्ली की तरफ देखने लगे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और हंसने लगे कंडक्टर के साथ साथ। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली को क्या फील होने लगा? शाइनेस मतलब वो शर्म के मारे उसका सिर झुक गया। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सबकी नज़रों से अपनी नज़र चुराकर वो चलकर कहाँ चली गई? शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो चलकर जल्दी जल्दी एक खाली सीट पड़ी थी वहां जाकर तुरंत ही बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। अब जो कंडक्टर है वो वल्ली से क्या कहता है, क्या अब हम बस को स्टार्ट कर सकते हैं मैडम? और इस पूछने के बाद वो स्माइल करके पूछता है, और उसके बाद वो अपनी विसल को 2 बार बजाता है, और फिर वो बस आगे चलने लगती है विथ अ रोर। रोर यानी यहाँ पर एक लाउड साउंड इंडिकेट किया है जनरली विच इज मेड बाय द engine. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripe along the sides. ये एक नई बस थी जिसके बाहर की तरफ पेंट किया हुआ था। ग्लिमिंग का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग लाइट। इतनी बस चमक रही थी कि अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी। बाहर का जो पेंट था वो सफ़ेद था और उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स यानी कि लाइंस बनी हुई थी उसके बस के दोनों साइड्स पर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड। तो बस वॉज बेसिकली वाइट एंड इट वॉज हैविंग ग्रीन स्ट्राइप along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. बस के अंदर जो बार्स लगे होते हैं, बार्स मतलब स्टील के पाइप होते हैं जिसको इंसान पकड़कर खड़े रहते हैं, तो वो स्टील के पाइप होते हैं। शोन मतलब कि यहाँ पर वो बहुत ही ब्राइट लाइट दे रहे हैं, चमक रहे हैं, और क्योंकि वो स्टील के होते हैं बहुत चमकते हैं, पर यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए कि वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इसीलिए उसे सिल्वर के साथ कंपेयर किया गया है। तो अंदर के जो स्टील के ओवरहेड बार्स हैं वो भी काफ़ी चमक रहे हैं चांदी की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। वल्ली जो है एकदम फ्रंट सीट पे बैठी थी और वहाँ उसने देखा कि जो विंडशील्ड होती है, विंडशील्ड मतलब बस का सबसे बड़ा ग्लास जो फ्रंट में लगा होता है उसे विंडशील्ड कहते हैं, उसी के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी, एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जेरियस, और जो बस नई थी इसीलिए वहाँ की सीट्स कैसी फील हो रही थी, वो सीट्स काफ़ी सॉफ्ट और लग्जेरियस थी। लग्जेरियस मतलब वेरी कंफर्टेबल। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। डिवोर्ड का मतलब होता है लुक्ड एट। वल्ली ने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जैसे उसने अपनी खिड़की से बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी खिड़की का व्यू कट हो रहा है, क्योंकि उस खिड़की के ऊपर एक कैनवास यानी कि कवर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आधी खिड़की ढक जाती है। यहाँ पर कैनवास जो है वो बहुत ही स्टिफ क्लॉथ आता है। जनरली शर्ट के अंदर जो कॉलर होता है, कॉलर के अंदर कैनवास लगा हुआ होता है, डला हुआ होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि शर्ट के जो कॉलर हैं वो काफ़ी स्टिफ कड़क होते हैं। तो उस कैनवास मटेरियल से आधी खिड़की ढक चुकी थी। ब्लाइंड मतलब एक स्क्रीन की तरह वो लगाया गया था, राइट, और इससे उसको लोअर पार्ट में से व्यू नहीं मिल रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब क्योंकि उसको नीचे से नहीं दिख रहा खिड़की के लोअर पार्ट से, इसीलिए खिड़की से बाहर देखने के लिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है ताकि खिड़की के ऊपर के हिस्से से वो बाहर देख सके। पियर्ड का मतलब होता है लुक विद डिफिकल्टी, उसे बाहर देखने में दिक्कत हो रही थी, राइट, क्योंकि ब्लाइंड मतलब स्क्रीन लगी हुई थी और स्क्रीन के बाहर ऊपर के हिस्से से वो देखना चाहती थी, इसीलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई।
द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। अब बस चलने लगी और देखा कि रास्ते में बस कहाँ से गुजर रही है, अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल के पास का जो रास्ता है, मतलब खिड़की से अगर आप बाहर देखोगे तो आपको उस खिड़की से कैनल दिख रही है। कैनल यू नो राइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ इरिगेशन राइट, वाटर कम्स इन थ्रू अ रिवर और अ वाटर रिजर्वायर। द रोड वॉज वेरी नैरो, ये रोड जो था वो काफ़ी नैरो था, मतलब ब्रेथ उसकी काफ़ी कम थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक तरफ आप देखेंगे तो आपको कैनल दिखेगी, कैनल से थोड़ा दूर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, पाम ट्रीज। उससे दूर क्या पड़ा है, ग्रासलैंड, घास है। उससे दूर क्या है, डिस्टेंट माउंटेन, बहुत दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ के ऊपर क्या है, एन अ ब्लू ब्लू स्काई, ब्लू कलर के आसमान दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और रोड के दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ के व्यू में है एक डिच, डिच यानी कि खाई राइट। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, उस खाई के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसके आगे फर्दर कई एकड़ तक आपको हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आपकी नजरें जाती हैं सब कुछ हरियाली ही दिखाई दे रही है। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। इतने में ही एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ, किसी ने उसे कहा, बच्चा सुनो, तुम्हें इस तरह खड़े नहीं रहना चाहिए और तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, पहले तो वो बैठ गई, फिर वो देखने लगी कि मुझसे ये किसने कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड हॉनेस्टली बीइंग कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। ये एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने बड़ी सच्चाई के साथ, जिसे उसे उसको उस छोटी बच्ची की बहुत फिक्र थी, तो इसने उससे बैठ जाने को कहा। लेकिन वल्ली जो है वो काफ़ी एनॉयड होती है, एनॉयड मतलब एंग्री, गुस्सा हो गई क्योंकि वो उस पर ध्यान दे रहा है। वल्ली चाहती है कि वो अपनी बस ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय करे और कोई उससे रोक टोक ना करे। There is nobody here who is a child, she said hauntingly. I have paid my 30 पैसे like everyone else. वल्ली कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो बच्चा है। हाउटिंगली कहने का मतलब है प्राउडली, बड़े घमंड के साथ वो ये कहती है, और ये भी कहती है कि मैंने अपने 30 पैसा जो बस फेयर है वो सबकी तरह मैंने भी 30 पैसा दे दिया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, अब कंडक्टर जो है वो क्या कर रहा है, चिम्ड का मतलब होता है इंटरप्टेड, बीच में बोल पड़ा। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेरी गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। कंडक्टर जो है वो क्या कहने लगा, वो उस बड़ी उम्र के आदमी से कहने लगा कि क्या आपको ये छोटी बच्ची लग रही है, ये तो बहुत ही ग्रोन अप है, ग्रोन अप मैडम है, और क्या आप इसे छोटी बच्ची समझ रहे हो जो अपना पैसा खुद देकर सिटी तक अकेले ना जा पाए, क्या आप इसे ऐसी छोटी बच्ची समझ रहे हो। वल्ली शॉट एन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। वल्ली जो है वो क्या करती है, बड़े गुस्से से ग्लैंस करती है। ग्लैंस करना मतलब एक हरीड लुक, जल्दी से उस आदमी को देखना। लेकिन कैसे देखा, एंगर के साथ, गुस्से के साथ वो कंडक्टर को देखती है और उसे कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, तुम ये याद रखना, और अब तक तुमने मुझे मेरा टिकट दिया नहीं है। I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. कंडक्टर कहता है कि I'll remember, हाँ मैं याद रखूँगा कि मुझे तुम्हें टिकट देनी है, लेकिन उसने ये जवाब उसकी मिमिक्री करके दिया, सामने वाले की ही सेम टोन में कॉपी करके कहा, राइट। तो कंडक्टर ने किसको कॉपी किया, वल्ली को कॉपी किया। सब लोग उसकी कॉपी करने पर हंसने लगे और वल्ली भी साथ में उस हंसी में जुड़ गई, तो वो भी हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने क्या किया, एक टिकट को पंच किया होल करके और वल्ली को दे दिया। आप अगर बस में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि टिकट को पंच करके दिया जाता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और कंडक्टर ने कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कंडक्टर ने यह भी समझाया कि तुम खड़ी क्यों हो, तुमने जब सीट के पैसे दे दिए हैं।
बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। वो खड़ी हो गई फिर से वल्ली और कहती है कि मैं खड़ी ही रहना चाहती हूँ इसलिए। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. अगर तुम अपनी सीट पे खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है। जब बस कोई एक शार्प टर्न लेगी या बम्पर के ऊपर से जाएगी तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. वल्ली ने कहा कि मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं कह देती हूँ। और ये उसने गुस्से से कहा। और अब मेरी उम्र कितनी हो गई है? 8 years old की हो गई हूँ मैं। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। अब जो कंडक्टर है वो क्या कहता है? ऑफ कोर्स, सही बात है, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, तुम तो 8 साल की हो गई हो, माई गुडनेस। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब बस जो है वो एक जगह आके रुकती है, उसमें कुछ नए पैसेंजर्स चढ़ते हैं। कंडक्टर जो है वो थोड़ी देर के लिए उनकी टिकट इशू करने की वजह से बिजी हो जाता है। और क्योंकि वल्ली को डर लगता है कि कहीं मेरी जगह ना चली जाए, मेरी सीट ना चली जाए, इसलिए वल्ली जो है वो फाइनली अपनी जगह पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बड़ी उम्र की औरत आकर उसके पास बैठती है और कहती है, आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस चलने लगती है तो वो लेडी ने क्या पूछा वल्ली से कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। वल्ली ने देखा कि वो औरत कैसी है? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बिल्कुल पसंद न आने वाली उसे लगी। क्यों? सच बिग होल्स एज शी हैड इन हर ईयर लोब्स, क्योंकि उसके कानों में जहाँ पर ईयरिंग्स पहनते हैं वहाँ पर बड़े बड़े होल्स थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उसके अंदर उन्होंने जो ईयरिंग्स पहन रखी थी वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द वुमन वॉज चूइंग। इसके अलावा वल्ली को और एक चीज़ से परेशानी थी, वो जो लेडी है वो बिटल नट चबा रही थी। बिटल नट मतलब सुपारी चबा रही थी। एंड सी द बिटल नट जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और ऐसा लग रहा था कि वो जो सुपारी चबा रही है तो सुपारी का जो जूस है वो उसके होंठों से कभी भी टपक कर नीचे गिर जाएगा। ओह, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। कौन ऐसा आदमी इसके साथ सोशिएबल होना चाहेगा? सोशिएबल मतलब फ्रेंडली। तो वल्ली को इसके साथ फ्रेंडली होना बिल्कुल पसंद नहीं था। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। वल्ली ने उसे जवाब दिया कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और उसने अपना जवाब कैसा दिया? कर्टली। कर्टली का मतलब होता है शोइंग डिसप्लेजर, मतलब अपनी नाखुशी को जाहिर करते हुए उसने जवाब दिया। और उसने ये भी कह दिया कि मेरे पास टिकट है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट। कंडक्टर ने बीच में आते हुए कहा कि यस ये अपने टाउन को वापस जा रही है और इसने अपने 30 पैसे का टिकट भी खरीद लिया है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। फिर वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि तुम अपना काम करो, राइट। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वो बोलते बोलते वल्ली हंसने लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और कंडक्टर भी हंस पड़ता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवेल, लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसने अपना ड्रिवेल बंद नहीं किया। ड्रिवेल मतलब सिली नॉनसेंस, बकवास अपनी बंद नहीं की। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे को अकेले ट्रैवल करना चाहिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन, तुम्हें पता तो है ना तुम्हें टाउन में कहाँ जाना है? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है? व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर नंबर में जाना है? यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड। वल्ली ने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, फिर वल्ली ने क्या किया, अपना चेहरा विंडो की तरफ पलट दिया। एंड स्टेरिंग आउट, और फिर वो बाहर झांकने लगती है। पार्ट 3, हर फर्स्ट जर्नी, वॉट केयरफुल, पेन्स टेकिंग, elaborate plans she had
हैड टू मेक फॉर इट। अब ये जो वल्ली है उसकी ये पहली जर्नी है, वो बहुत ही केयरफुल है, उसने काफ़ी पेन्स टेकिंग मतलब जो भी प्लानिंग किया है वो बड़े केयरफुल तरीके से किया है। शी हैज़ डन एवरीथिंग विथ केयर। इलोबरेट प्लान्स मतलब इलोबरेट मतलब उसने डिटेल्ड प्लान बनाया है, राइट, और उसे ये करना ही चाहिए था। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन केम हर वे। थ्रिफ्टली का मतलब होता है टू स्पेंड मनी केयरफुली, राइट, अपने पैसे को बड़ी अच्छी तरीके से संभाल कर खर्च करना। तो उसने अपने पैसे को बड़ा संभाल के खर्च किया है और पैसों को बचत किया है। हर एक एक कॉइन जो उसके पास आता गया और वो उसे सेव करती गई। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट। रजिस्टिंग मतलब अपने आप को उसने रोका, वो सारी इच्छाएं, राइट, जिसमें पैसा खर्च हो सकता था उसने उस इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया। कौन सी इच्छाओं को? कभी उसका मन करता था पेपरमिंट बाय करने का, टॉयज, बलून एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। अपनी ये सारी इच्छाएं, पेपरमिंट खरीदना, टॉयज खरीदना, बलून खरीदना, उन सारी टेम्पटेशंस को उसने रजिस्ट किया, तब जाकर फाइनली वो कुछ टोटल अपने 60 पैसे बचा पाई। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। कितना मुश्किल हुआ जब एक दिन गांव में मेला लगा था और वल्ली ने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो राउंड। अब एक बार क्या हुआ, यहाँ पर उनके गांव में मेला लगा था और रिजोल्यूटली का मतलब है वो काफ़ी डिटरमाइंड तरीके से उसने अपनी इच्छाओं को क्या किया, स्टिफल्ड। स्टिफल्ड मतलब सप्रेस करना, अपनी इच्छाओं को दबाना, कंट्रोल करना विथ डिटर्मिनेशन। अपनी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उसकी कि वो मैरी गो राउंड में बैठना चाहती है। अपनी उस इच्छा को उसने विलेज फेयर में कंट्रोल किया और उसने वो पैसे बचा लिए। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उस दिन उसे मैरी गो राउंड में बैठने के लिए पैसे भी थे, लेकिन वो अपने पैसे सेव करना चाहती थी क्योंकि उसे बस राइड करना था। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने काफ़ी पैसे सेव कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब पैसे 60 पैसे तो उसने जमा कर लिए, लेकिन अब अगला प्रॉब्लम क्या था कि मैं अपने घर से बाहर कैसे निकलूं और मम्मी को बताए बिना। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इस काम को आसानी से मैनेज कर लिया बिना किसी दिक्कत के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद वल्ली की जो मदर है वो एक नैप लेती है। नैप लेती है मतलब एक शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद लेती है, लगभग 1 से 4 बजे तक। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आर फॉर हर एक्सक्रूशंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और यही वो समय है जब वल्ली इस समय का उपयोग करती है 1 से 4 बजे तक का। एक्सकर्शंस का मतलब होता है लीजर ट्रिप, राइट, मज़ा आए ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिप करने वो निकलती है या दरवाजे के बाहर वो खड़ी रहती है, बाहर के गली के नज़ारे देखने के लिए। और सम टाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और ये वही समय है जब वो कभी कभी गांव में चक्कर लगाने जाती है। वेंचर्ड का मतलब है कि बड़े कॉशियसली और करेजली, यानी कि बड़े ध्यानपूर्वक और हिम्मत के साथ वो निकलती, अपने गांव का चक्कर लगाकर 1 से 4 बजे में वापस आती। आज क्या करने वाली थी वो? These same hours could be used for her first excursion outside the village. आज वो उसी समय का उपयोग करके वो पहला एक्सकर्शन करना चाहती थी, एक विजिट करना चाहती थी, राइट, राइड करना चाहती थी विलेज से बाहर जाकर। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape. अब जो बस है वो आगे बढ़ती चली गई और अब वो क्या पास कर रही है? अब रास्ते में उसे क्या दिखाई दे रहा है? बेयर लैंडस्केप। बेयर मतलब ऐसी जगह जो एकदम ड्राई और बेयर है, जहाँ पर बहुत ही कम प्लांट्स हैं, ट्रीज तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब थोड़े बहुत बुशेस हैं। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट। रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, हेमलेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, थोड़े बहुत घर हैं, लेकिन वो जगह कैसी है? हेमलेट मतलब स्मॉलर देन अ विलेज, गांव से छोटी। तो अब बस के बाहर उसे क्या दिखाई दे रहा है? तो जो लैंडस्केप है वो क्या है? वहाँ पर थोड़े बहुत बुशेस हैं, प्लांट्स हैं, पर कोई ट्रीज नहीं हैं, और उसके अलावा वहाँ पर ग्रुप ऑफ हाउसेस हैं। वो लोकेलिटी को अगर आप देखेंगे तो गांव से वो छोटी जगह है,
और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और थोड़ी बहुत गिनी चुनी 4-5 दुकानें रास्ते में आई और वो सीन पास आउट हुआ. Sometime the bus seemed to a point of gobbing up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कभी कभी तो लगता था कि बस क्या करेगी, गॉबिंग अप. गॉबलिंग अप का मतलब होता है टू टेक ओवर अ स्मॉलर वन. आई एक्सप्लेन यू हाउ. कभी कभी तो लगता है कि ये जो बड़ा व्हीकल है वो किसी दूसरे व्हीकल से टकरा जाएगा और वो छोटा व्हीकल इसके अंदर समा जाएगा, राइट. तो बड़ा व्हीकल क्या करेगा, छोटे व्हीकल को अपने अंडर में ले लेगा, राइट. इट विल टेक ओवर, राइट. और जो उसकी तरफ आ रहा है, या तो पेडेस्टेरियन मतलब जो रास्ते चलते लोग हैं, राइट, राह चलते लोग, वो कभी कभी रोड क्रॉस कर रहे हैं और कभी गाड़ी के आगे आ जाएंगे तो गाड़ी उनके ऊपर चल जाएगी, ऐसा उसे फील होता था. किसे, वल्ली को. बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. लेकिन क्या हो रहा था, ये सारे प्रॉब्लम्स स्मूथली पास ऑन हो जा रहे थे. लिविंग ऑन ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड. सारे जो अड़चने थी वो सेफली पीछे रह जाती, मतलब वो टक्कर नहीं होती थी, सेफली बस आगे बढ़ जाती थी और वो ऑब्स्टिकल पीछे चले जाते. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम. पेड़ जो हैं वो बस जैसे जैसे आगे बढ़ती थी तो पेड़ जो हैं रास्ते के कॉर्नर पे वो दौड़ते दौड़ते बस के पास आते. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम. जैसे ही बस उस पेड़ तक पहुंचती तो एक सेकेंड के लिए ऐसा लगता था कि पेड़ आकर बस के सामने रुक गया है. एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट. थोड़ी देर के लिए रुक गया है और वो थोड़ी देर के लिए हेल्पलेस हो गया है. बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. और जैसे ही बस वो पेड़ को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती तो हमें ऐसा फील आता है कि अब वो पेड़ किस तरफ रश कर रहा है, वो अदर डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में रश कर रहा है. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. बाद में वल्ली ने तालियां बजाना शुरू किया बड़ी खुशी के साथ. अ यंग काउ टॉल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट. उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा जो है, राइट, उसकी टेल हाई इन द एयर मतलब वो दौड़ रही है और उसकी जो पूंछ है वो हवा में ऊपर लहरा रही है. वो गाय का बछड़ा दौड़ता दौड़ता बहुत ही फास्ट रोड के बिल्कुल बीच में आ गया, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और एकदम बस के सामने. द बस स्लोड टू अ क्राउल. लेकिन बस वाले ने ब्रेक मार दी, बस थोड़ी स्लो हो गई. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. बस का जो ड्राइवर है वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, बार बार बजाने लगा. बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम. जितनी बार उसने अपना हॉर्न बजाया एनिमल जो है वो उतना ही ज़्यादा डर गया. एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड. और इस वजह से वो और तेज भागने लगा. ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. एकदम बस के सामने ही आ गया. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. किसी तरह से वल्ली को ये बहुत ही फनी लगने लगा. वो बहुत हंसने लगी, इतना हंसने लगी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. कंडक्टर ने उस वल्ली से क्या कहा, Hey lady, haven't you laughed enough? इससे पहले इतना हंसी नहीं है क्या, थोड़ा तुम कल के लिए बचा के रखो. तो इन शॉर्ट कंडक्टर ने उसे अब हंसने के लिए मना किया. एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड. फाइनली काव क्या है, कहाँ चली गई, रोड से नीचे उतर गई, ऑफ द रोड. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. अब वो बस कहाँ पहुँच गई, रेल रोड क्रॉसिंग पे. रेल रोड क्रॉसिंग मतलब एक जगह आती है जहाँ पे ट्रेन पास होती है तो वहाँ पे फाटक बंद करके व्हीकल्स को रोका जाता है. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. आप स्पेक का मतलब होता है वेरी टाइनी स्पॉट, एक बहुत ही छोटा स्पॉट. ट्रेन का बहुत ही दूर थी जब ट्रेन, तब आपको दिखाई देगा. मतलब ट्रेन जो है वो बहुत दूर से आ रही है. कितनी दिखाई दे रही है, एक टाइनी स्पॉट जितनी दिख रही है. जैसे जैसे वो पास में आ रही है तो क्या हो रहा है, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, बड़ी होती जा रही है. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल. फिर एक समय आता है जब वो हमारे क्रॉसिंग गेट से बड़ी ट्रेमेंडस स्पीड में, बहुत ही तेज स्पीड में गुजर जाती है. विथ रोर एंड रैटल, तो ये जो दो वर्ड हैं यहाँ पर वो साउंड इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़ोर शोर से आवाज़ें करती हुई वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है. शेकिंग द बस, इतनी तेज़ वो जाती है कि पूरी बस शेक होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है, हिलने लगती है.
देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। फिर बस ट्रेन के चले जाने के बाद बस आगे चलने लगी और वो ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। उसके बाद ट्रावर्स का मतलब होता है ट्रैवल अक्रॉस। फिर वो बस कहाँ से ट्रैवल करने लगी, एक बिजी स्ट्रीट में से। वो एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। और उसके बाद उस बस ने एक टर्न लिया। टर्न होने के बाद जो सड़क थी वो काफ़ी वाइड बड़ी थी। थॉरोफेयर का मतलब होता है एक बिजी पब्लिक रोड। सड़क काफ़ी बड़ी थी लेकिन वहाँ पर काफ़ी पब्लिक रोड था, काफ़ी बिजी था, चहल पहल थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी दुकानें, चमकती हुई शॉप्स थी वहाँ पर। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ, चमकते हुए कपड़े राइट डिस्प्ले में रखे हुए थे बेचने के लिए। एंड अदर मर्चेंडाइज, और बहुत सारा सामान वहाँ बेचने के लिए था। मर्चेंडाइज का मतलब है थिंग्स फॉर सेल, बेचने का सामान। सच बिग क्राउड, और काफ़ी क्राउडेड एरिया था। स्ट्रक डम विथ वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग। स्टक डम मतलब शी वॉज फीलिंग सरप्राइज एंड शी कुड नॉट स्पीक। इतनी सरप्राइज हो गई कि उसके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था राइट। और वल्ली जो है वो क्या कर रही थी, गेप्ड एट एवरीथिंग। गेप्ड का मतलब होता है लुक्ड विथ वाइड ओपन आइज, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, गेप्ड एट एवरीथिंग। देन द बस स्टॉप, फिर बस रुक जाती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, सारे लोग बस से उतर जाते हैं लेकिन वल्ली बस से नहीं उतरती। स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान रखनी है कि ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया है पैराग्राफ में दुकानों का, इससे हमें पता चल जाता है कि बस जो है वो विलेज से बड़ी जगह यानी कि कोई टाउन में पहुंच चुकी है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। अब कंडक्टर कहता है हे लेडी, क्या तुम नहीं उतरना चाहती, ये तुम उतनी दूर आ चुकी हो जितने तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें दूर तक ला सकते थे, मतलब तुम्हारा टिकट का पैसा पूरा वसूल हो चुका है। नो, वल्ली सेड, मैं नहीं उतरूंगी। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस में वापस जाना चाहती हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। उसने अपनी जेब से 30 पैसे और निकाले पॉकेट से और कंडक्टर के हाथ में दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या हुआ, कोई मैटर है? क्योंकि कंडक्टर को बड़ा अजीब लग रहा था, अभी तो लड़की टाउन आई है, अब उसे वापस तुरंत इसी बस में क्यों जाना है, वो बस से उतर भी नहीं रही। नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जस्ट एक बस राइड करना चाहती थी इसीलिए मैं आई हूँ, दैट्स ऑल। डोंट यू हैव टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर। कंडक्टर कहता है कि जब तुम अब यहाँ आ ही गई हो तो क्यों ना यहाँ के तुम थोड़ी साइट सीइंग करके आ जाओ, नज़ारे देख लो। ऑल बाय माई सेल्फ, वल्ली ने कहा कि मैं अकेले नज़ारे देखने बस से उतरूँ? ओ आईड बी मच टू अफ्रेड, मुझे तो डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। अम्यूज्ड का मतलब होता है ग्रेटली अम्यूज्ड, तो अम्यूज्ड का मतलब है समथिंग फनी। लड़की की ये बातें सुनकर कंडक्टर को बहुत ही फनी लग रहा था, क्योंकि वो कहता है वल्ली से कि तुम्हें बस में बैठने में तो ज़रा भी डर नहीं लगा, तो अब यहाँ टाउन में साइट सीइंग करने के लिए तुम्हें क्यों डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, मुझे इस बारे में बिल्कुल डर नहीं लगता, मतलब बस में मैं बैठ कर आई हूँ उसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्या है ना, एक्चुअली वल्ली ने पूरा होमवर्क कर लिया था कि बस कहाँ से कितने बजे चलती है, कब वापस आती है, कितना किराया लगता है, एवरीथिंग शी न्यू, तो इस बात में उसे डर नहीं लगता। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। कंडक्टर कहता है तो फिर क्यों ना तुम उस उतर के स्टॉल पे चली जाओ सामने और कुछ पी कर आ जाओ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक समथिंग, और इसमें भी तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वल्ली कहती है ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है, कंडक्टर कहता है तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मैं लेकर आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, और मुझे मेरा टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना राइट, और तुम्हें कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। वल्ली ने कहा नो नो, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, एंड प्लीज नो। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड मतलब टू रेज द शोल्डर स्लाइटली एंड एक्सप्रेस डाउट, अपने शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके डाउट को दिखाने का तरीका है श्रग्ड। तो कंडक्टर अपनी तरफ से डाउट एक्सप्रेस कर रहा है कि ये लड़की पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। फिर वल्ली और कंडक्टर बस में ही वेट करते हैं जब तक इस बस के रिटर्न जर्नी का टाइम ना हो जाए। अगेन देयर वर मैनी पैसेंजर, अगली बार रिटर्न आते टाइम पे भी इस बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। फोर्थ पार्ट, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। कंडक्टर ने वल्ली से अपनी टिकट देते टाइम पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारी राह नहीं देखती होगी। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, नहीं घर पे मेरी कोई राह नहीं देखता होगा, वल्ली ने कहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। अब बस चलने लगी और फिर से वो सारे वंडरफुल साइट्स आने लगे और वल्ली उसे एंजॉय कर रही थी। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली बिल्कुल बोर नहीं हुई। जाते टाइम पर उसने जितना एक्साइटमेंट के साथ उन सब सीनरीज को देखा था, उतने ही इंटरेस्ट के साथ वो सारी चीज़ों को फिर से एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय करने लगी। बट सडनली शी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। उसने देखा कि एक यंग काउ, एक छोटी सी गाय रोड के किनारे मरी पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और ऐसा लग रहा था कि किसी तेज चलते हुए व्हीकल से टकराकर उसकी मौत हुई है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही गाय तो नहीं है जो हमारे जाने की ट्रिप के टाइम पर जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे तब रास्ते के बीचों बीच और हमारी बस के बिल्कुल सामने आ गई थी, क्या ये वही गाय तो नहीं है? द कंडक्टर नॉडेड, नॉडेड मतलब उसने सिर हिला के हाँ कहा। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, फिर वो काफ़ी सैड हो गई। दैट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-angled, a fixed stare in his lifeless eyes, blood all over. अब कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये वही गाय है। तो जो वल्ली है वो बहुत ही निराश हो गई, सैड हो गई। थोड़ी देर पहले जिस क्रीचर को उन्होंने देखा था कि वो गाय कितनी लवेबल है, ब्यूटीफुल क्रीचर है, लेकिन अब क्या है, उसकी सारी ब्यूटी चली गई, उसकी लाइफ चली गई। वो अब गाय कैसी दिख रही है? हॉरिबल दिख रही है, भयानक दिख रही है। क्यों ऐसा लग रहा है? वो वल्ली को उसे देखकर डर लग रहा है, फ्राइटन हो रही है। उस गाय के जो पैर हैं वो पूरे स्प्रेड एंगल्ड हैं। स्प्रेड एंगल्ड का मतलब होता है स्प्रेड आउट, फैले हुए हैं। उसकी आंखें एक जगह घूर रही हैं, लेकिन वो लाइफलेस हैं, मूव नहीं कर रही और सभी जगह पे खून, ब्लड फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे चलती गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर, अब बस तो आगे चली गई लेकिन वो मरी हुई गाय के जो मतलब सीन है वो बार बार उसके सामने आने लगा। हाउंटेड मतलब वो चीज़ रिपीट होने लगी, रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, राइट। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वल्ली टू फॉरगेट दैट सीन, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और बार बार वो सीन सामने आने से क्या हो रहा था? डैम्पनिंग, डैम्पनिंग मतलब मेकिंग लेस स्ट्रॉन्ग। उसका जो एंथुसियाज्म था, उसको जो स्पिरिट थी, वो धीरे धीरे वो स्पिरिट कम होने लगी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसे खिड़की से बाहर देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। शी सैट दस, वो नीचे बैठ गई, ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट को चिपक कर, until the bus reached her village at 3:40, अब बस जो है उसके गांव फिर से पहुंच गई। कब? 3:40, 3:40 पे। She stood up and stretched herself, वो वहाँ से अपनी जगह से उठती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है। जनरली हम क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग जर्नी एक ही जगह बैठकर करके आते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपनी थकान को दूर करने के लिए अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हैं। देन शी टर्न टू अ कंडक्टर एंड सेड, फिर वो कंडक्टर की तरफ जाकर क्या कहती है?
वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, चलो जल्दी मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, शी आंसर्ड हर स्माइलिंगली, और कंडक्टर ने ओके मैडम कहते हुए स्माइलिंगली उसे जवाब दिया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, तुम्हें जब भी बस राइड करना हो तब तुम आके हमें ज्वाइन कर सकती हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस, हंसते हुए वो जंप करके बस से बाहर आती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वो तुरंत ही दौड़ते दौड़ते अपने सीधे घर की तरफ जाती है। When she returned her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunt. जब वो घर लौटती है तब उसने देखा कि उसकी माँ जाग चुकी है और वो एक वल्ली की जो आंट है उससे बातें कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और ये जो आंट है वो कहाँ रहती है? साउथ स्ट्रीट में रहती है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये आंट कैसी है? चैटर बॉक्स, बहुत ही बातूनी है। नेवर क्लोजेज हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार शुरू हो जाए तो बात करना बिल्कुल बंद नहीं करती। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, वल्ली के अंदर आने के साथ ही उसकी आंट उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, आंटी ने बिल्कुल कैजुअली ऐसा पूछ लिया, शायद वो उसके रिप्लाई को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, इसीलिए वल्ली ने भी क्या किया? वल्ली जस्ट स्माइल, वो स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन, फिर से उसकी माँ और आंट दोनों बातें करने लगते हैं विद देयर कन्वर्सेशन। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन अवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। अब उनकी क्या बातचीत चल रही है वो देखते हैं। तो वल्ली की जो मदर है वो कहती है सामने वाली आंटी से, हाँ तुम तो सही कहती हो, कितनी सब बातें यहाँ हमारे बीच हो रही हैं, वर्ल्ड में बाहर हो रही हैं, हमें सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। अगर हमें सब बातों के बारे में कुछ पता चल भी जाए तो भी हम उन्हें समझ कैसे पाएंगे, क्या हम ये समझ पाएंगे? ऐसी बातें वल्ली की मदर उसकी आंट से कहती है। ओ यस ब्रीड वल्ली, वल्ली ने जवाब देते हुए बीच में क्या कहा? ओ यस, हाँ सही बात है। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, माँ ने पूछा क्या तुम ये क्या बोल रही हो? ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। हाँ मैं तो बस आपकी बात से एग्री कर रही हूँ कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है, राइट, मैनी थिंग्स आर हैपनिंग, और उन चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं है, और आप जो बोल रही हैं मैं उस बात से एग्री कर रही हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, उसकी आंटी कहती है कि तुम्हारी लड़की क्या है? अ चिट ऑफ अ गर्ल। चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब होता है इमैच्योर लड़की है। एक्चुअली उसकी आंट को ऐसा है कि लाइक दो बड़े बात कर रहे हैं तब बीच में बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, तो आंट है ना वल्ली के ऊपर कमेंट कर रही है कि आपकी लड़की कैसी है? अ चिट ऑफ अ गर्ल, इमैच्योर है, जिसे ये बात करने का सेंस नहीं है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। पोक्स हर नोज का मतलब होता है टू टेक इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर, आप उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो जिस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, राइट, तो अपनी नाक अड़ाना उस बातचीत में जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, आंटी कहती है कि वल्ली तो इस तरह बिहेव कर रही है जैसे तो एक वो बहुत बड़ी उम्र की लेडी हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वो अपने आप में हंसने लगती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि ये लोग समझें कि उसकी स्माइल का क्या मतलब है। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर, और वो लोग उसकी स्माइल को समझ पाएँ इसका कोई चांस नहीं है। क्या आपको लगता है? नो, बिकॉज वल्ली जो है वो काफ़ी अच्छी है अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में, तो ऑब्वियसली वो क्यों हंस रही है वो सामने वालों को पता तक नहीं चलेगा। तो दिस लेसन वी कम टू एन एंड हियर। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।